कृष्णवीर चौधरी जी, उनके विरोध में क्या गलत है, अब आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कमेटी बनाई गई, वादा किया गया, समोसा खाने और चाय पीने के अलावा आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। तो अब उनको लग रहा है चुनाव करीब है, वो दबाव बना रहे हैं कि शायद हमारी सुन ली जाए। बताइए कृष्णवीर जी, आप लोगों ने इतने दिन से ये कमेटी बनी हुई थी, आप उसके सदस्य हैं, क्या किया आप लोगों ने एमएसपी गारंटी कानून को लेकर? अंजना जी, इस कमेटी में जितने भी इश्यूज थे, जितने भी मुद्दे थे, ये 11 मीटिंग पूरी कमेटी की हुई हैं और 11 मीटिंग में नेचुरल फार्मिंग भी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी, कोऑपरेटिव भी और एमएसपी भी, इन सारे मुद्दों पे। एमएसपी मेरा भी खास मुद्दा रहा है और मेरा मुद्दा कमेटी में एमएसपी था। मेरा ये मानना है कि जो अभी तक का सिस्टम था एमएसपी का, उसमें जो खामियां हैं वो प्रदेश सरकारों की अलग अलग है। मैं एक उदाहरण आपसे देता हूं। पंजाब सरकार की कहना यह है कि 800 रुपए लागत आती है धान पर, उत्तर प्रदेश सरकार कहती है 2100 रुपए आती है, महाराष्ट्र सरकार कहती है 2500 आती है। अब ये जो अलग अलग प्रदेश सरकारों का इतना वेरिएशन है, हमारा ये कहना है कि एक अलग से इंस्टीट्यूशन इसके लिए जो है हमने सुझाव दिया कि भाई पूरे देश में एक इंस्टीट्यूशन ऐसा तो हो जो ये पता करे कि एग्जैक्ट लागत कितनी है। और अब दूसरा बिंदु इसी से जुड़ा हुआ है अंजना जी। दूसरा बिंदु ये है कि एपीएमसी की जो मंडियां हैं वो प्रदेश सरकारों के मातहत होती हैं। प्रदेश सरकार उनको लाइसेंस देती है और उसमें वो माल खरीद बेच करते हैं। पहला जो 3 कानून में एक विरोध इन्होंने किया था हमारे मित्रों ने, बाजार जब खुलेगा नहीं, मोनोपोली रहेगी, बाजार खोलने का विरोध करते हैं तो बाजार नहीं बढ़ेगा और एमएसपी कैसे आएगा। मान लीजिए मंडी नहीं खरीदती तो बाहर का व्यापारी जो छोटा दुकानदार है वो खरीदने को तैयार है। तो हमारा सुझाव तो ये भी है कि बाजार में सबको ये अधिकार हो कि वो एमएसपी पर बाजार में खरीद ले, मंडी के ऊपर ही निर्भर ना हो। मैं ये सारी चीजों पर, और एक और बात है, सिर्फ 23 फसलें ही क्यों, प्याज के किसान की दुर्गति होती है, टमाटर के किसान की दुर्गति होती है, आलू के किसान की दुर्गति होती है। इन 3 बड़ी फसलों पर भी हमने अपना सुझाव रखा है कि भाई इन व्यवस्थाओं में भी सुधार जरूरी है, इनका भी एक ऐसा दाम तय करा जाए कि उससे कम पे कोई बिक्री ना हो। तो अब ये कहना कि कमेटी काम नहीं कर, दुनिया के तमाम विकसित देशों के बाजारों को पूरी तरीके से पढ़ा गया है कि अमेरिका क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, जापान क्या कर रहा है, यूरोप क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है और हमारा रास्ता क्या हो सकता है सुधार का, वो पूरा उस तरीके से। तीसरा बिंदु इससे जुड़ा हुआ है, जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, अभी पीस क्लॉज के तहत ही तो एमएसपी पे खरीद हो रही है। आप ये भी देखिए कि पहले यूपीए सरकार में जो खरीद थी वो 1,06,000 की खरीद होती थी, करोड़ की, और आज वो एमएसपी 2,28,000 करोड़ में खरीदी हो रही है। पहले जो कुल खरीदी होती 761 लाख टन की थी, आज वो बढ़ के 1,062 लाख टन हो गई है। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला। हमारा ये मानना है कि बाजार को पूरी तरीके से सुधार की व्यवस्थाओं का जो रिपोर्ट आ रही है वो अपनाना होगा, उससे होगा। और अब मैं आंदोलन की बात जरूर कहूंगा हिना जी, मेरा ये कहना है कि किसान सिर्फ पंजाब हरियाणा यूपी नहीं है, किसान बिहार भी है, किसान बंगाल भी है, किसान गुजरात भी है, किसान आसाम भी है। तो अगर पंजाब और हरियाणा के किसानों को एमएसपी मिल रहा था, उसके बाद भी आप आपके पास चौधरी जी, मैं लौटूंगी और सरकार चाहती है। बहस में थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार आप पुष्पेंद्र जी से मुझे जवाब लेने दीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए, पुष्पेंद्र जी से जवाब लेने दीजिए। पुष्पेंद्र जी, बात कृषि रिफॉर्म्स की है। पिछली बार जब आड़तियों को दूर करने के लिए कृषि कानून लाए गए तो आवाजें उठी, आप लोग उसके विरोध में बैठ गए। आवाजें उठी कि आड़ती बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सिस्टम का, उनको हटाई। कृषि रिफॉर्म्स के लिए यानी उसमें परिवर्तन के लिए आप तैयार नहीं हैं, वहां आप विरोध करेंगे और फिर दूसरी तरफ आप कहेंगे कि हर हाल में एमएसपी गारंटी कानून सिर्फ सरकार बना दे। आपको नहीं लगता है कि ये एक बड़ी तस्वीर है जिसमें सब कुछ इंटरलिंक्ड है? कृषि रिफॉर्म्स भी करने उतने ही जरूरी है और उसी के साथ साथ ये कानून लाना और एमएसपी किसान को हर हाल में मिले वो भी सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है।
अंजना जी, पिछले जो रिफॉर्म्स थे उनका विरोध भी इसी बहुत बिंदु पे हुआ था कि इसमें एमएसपी की लीगल गारंटी को आप जोड़ दो ताकि कोई व्यापारी इससे नीचे ना खरीद सके। इसमें कोई देश का बजट समाप्त नहीं हो जाएगा, पहली बात। हाँ, दूसरा, कृष्ण चौधरी जी जो कह रहे हैं कि साहब अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमत आती है, अरे भाई उसके लिए एक संस्था बनाई हुई है। तो आप कह रहे हो ये संस्था बनानी पड़ेगी। सीएसीपी जो संस्था है वो सारे इस सिस्टम को एवरेज आउट करके एक कॉस्ट हाँ, बताती है कि ये कॉस्ट आ रही है इस फसल की। उसी आधार पर आप एमएसपी डिक्लेयर करते हो। तो ऑलरेडी वो स्टडी हो चुकी है। इनसे तो केवल ये पूछना है कि एमएसपी लीगल गारंटी के विषय में आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। 2 साल में आपने क्या किया है वो बताइए। आप इधर उधर की, वो तो अनुराग ठाकुर जी ने सारी बातें बता दी। जो सरकार ने किसानों के लिए किया या नहीं किया वो सब चीजें इंटरव्यू में 15 मिनट में शुरू में चल चुकी हैं। आप केवल ये बताइए, समिति के सदस्य के रूप में एमएसपी की लीगल गारंटी के प्रति आपका क्या स्टेप है? आप देंगे, रिकमेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और 10-5 साल बाद आपकी रिपोर्ट आएगी। ठीक है। 2 साल तो आपने 2.5 साल बिता दिए हैं इसमें। स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब दीजिए कृष्णवीर चौधरी जी। एमएसपी गारंटी कानून पर क्या हुआ है 2 साल में, वो सीधा पूछ रहा है। किसानों के प्रतिनिधि के रूप में तमाम हमारा जो सुझाव है वो हम कमेटी के सामने फाइनल रूप से रख चुके हैं। दूसरी बात, ये प्रदेश सरकारों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, समस्या ये है सबसे बड़ी जो आ रही है। और तीसरी बात, बाजार खोलेंगे नहीं, मोनोपोली रहेगी तो उसका समाधान तो रखना पड़ेगा। ये 3 ऐसे बिंदु हैं एमएसपी पर जिस पर बहुत लंबे समय से बार बार डिस्कशन हो रहा है और इसका समाधान निकलना जरूरी है किसान के हित में। जवाब दीजिए अब आप पुष्पेंद्र ये जी। तीनों बातों का है, ये बाजार खोलने का विरोध ना करें। 3 बिंदु उन्होंने उठाए हैं, मोनोपोली का इशू उठाया है, प्रदेश की सरकारों का मुद्दा उठाया, इस पर तो जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये वो हर्डल्स है, ये वो रोड़े हैं जिसकी वजह से उसमें डिले हो रहा है। नहीं, एमएसपी की लीगल गारंटी से इन सारी बातों का कोई लेना देना नहीं है। बाजार खुले में बेचने में, खरीदने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन खरीदने के लिए जो भी, या परचेज करने के लिए जो भी व्यक्ति आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर का आ रहा है या कॉर्पोरेट सेक्टर का आ रहा है या आड़ती आ रहा है, कोई भी आ रहा है, वो जब आप खुद कह रहे हो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि ये प्राइस ना मिले तो किसान को घाटा होगा, कर्ज में डूब जाएगा, तो आप उसको इंश्योर करा दीजिए ना मेरे भाई। केवल उसकी एक लीगल गारंटी देने में आपको क्या आपत्ति है? सरकार से हम नहीं कह रहे हैं कि सारी सरकार हमारा माल खरीदे। हम ये कह रहे हैं कि जो भी खरीदने आए उस रेट से नीचे ना खरीदे। इसके बारे में आप हाँ या ना कह करके जाइए। चौधरी साहब, आपकी जिम्मेदारी है। आप केवल वहां कमेटी में इसलिए नहीं भेजे गए कि टीएडीए लें, चाय पकौड़ी खाएं और अपना आराम करें। जवाब सुनिए। किसी ने नहीं भेजा है, ये भारतीय कृषक समाज के प्रतिनिधि के रूप में है। आपका क्या, किसी का या मेरा कोई वो नहीं है, वो किसानों के प्रतिनिधि के रूप में हूं मैं वहां। किसी का भेजा हुआ नहीं है, किसी का नाम, कोई ठेकेदारी नहीं मेरी वहां। हमारा ये कहना है कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। इसमें प्रदेश सरकारों को भी आगे आना पड़ेगा। जब तक प्रदेश सरकारें उसको लागू नहीं करेंगी तो झुनझुना बजाने से काम नहीं चलेगा। झुनझुना नहीं बजाना, उसको कानूनी प्रक्रिया को प्रदेश सरकारों को बाध्यता होगी, उनको डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी जिला लेवल पर गठित करनी पड़ेगी। क्या ये ठीक है, क्या ये जो आर्थिक बोझ ये एमएसपी गारंटी कानून की वजह से आएगा वो सबसे बड़ी बाधा है? और क्या उस आर्थिक बोझ में प्रदेशों की भूमिका को आप देख रहे हैं और प्रदेशों का कमिटमेंट उसमें नहीं मिल रहा है? ये बताइए, ये समझाइए जरा। मेरे से पूछ रही है मैडम? देखिए, इसमें कोई बोझ नहीं आने वाला है। मैंने जैसा आपको बताया, कृष्णवीर जी से, हाँ, इसमें कोई बोझ नहीं आने वाला है। प्राइवेट आदमी को खरीदना है जी। कृष्णवीर जी, अंजना जी, इसमें मैं तो खुद अपना सुझाव रख चुका हूं कमेटी में कि बाजार खुले, मोनोपोली टूटे, कंपटीशन होगा तो किसान की जान बचेगी। तो क्या ये मेरे साथी लोग तैयार हैं इस बात पर कि बाजार खुले और कंपटीशन हो और मोनोपोली टूटे? मेरा पहला एक निवेदन है कि ये विरोध ना करें। अगला सवाल सुनिए कृष्णवीर जी, क्या अभी तक आपको किसान पक्ष से ये कमिटमेंट नहीं मिला है कि वो सरकार के साथ साथ कॉर्पोरेट सेक्टर हो, कंपनी हो, आड़ती हो, कोई भी हो,
कोई प्राइवेट प्लेयर भी खरीदने आए तो उसकी भी इजाजत दी जाए। क्या इस पर कमिटमेंट आप लोगों को मिला है, नहीं मिला है कृष्णवीर जी? नहीं मिला। दिक्कत इसी पॉइंट पर आ रही है अंजना जी। और इसमें केंद्र सरकार ने एफपीओज को और पैक्स को, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, 67,000 हैं देश में, 10,000 एफपीओ सरकार बना रही है। और वो उन सारे सिस्टम को एमएसपी पर खरीद पर उनको लागू करने के लिए, उसमें इन्वॉल्वमेंट करने के लिए पैक्स को गोडाउन बनाने होंगे। बिना गोडाउन के प्राइमरी सोसाइटी कहां ले जाएंगे? उनको पैसा दिया है। पुष्पेन जी जल्दी से एक कमेंट इस पर, इसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास, रागिनी जी और संगीत रागी जी। इसी पर पुष्पेंद्र जी, वो नेशनल टीवी पर बैठकर साफ साफ कह रहे हैं कि किसान इस बात के लिए अभी तक राजी नहीं है कि सरकार के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स की भी एंट्री खरीद के लिए ऐसे बनाई जाए इस मिनिमम गारंटी कानून में, एमएसपी गारंटी कानून में। क्या आप ऑन एयर आज ये कमिट करने को तैयार हैं? बिल्कुल। वो तो मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं सीधा। बिल्कुल राजी है किसान, बिल्कुल राजी है। पिछली बार तो कॉर्पोरेट, नहीं मैं बता देता हूँ, एमएसपी से नीचे ना खरीदे कोई, खरीदे किसान खरीदे, प्राइवेट आदमी खरीदे, आड़ती खरीदे, या जो है सरकार खरीदे। आज भी सरकार केवल गेहूं चावल ही तो थोड़ा सा खरीद रही है, बाकी सब तो प्राइवेट सेक्टर खरीद रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ये बोझ आएगा। और मैं तो उदाहरण भी जल्दी दे देता हूँ। गन्ने के केस में रेट डिसाइड करती है सरकार। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं कि कोई भी खरीदे, ठीक है रुक जाइए, कोई भी खरीदे लेकिन गारंटी हो, कानून बने कि गारंटी हो एमएसपी की किसान। देखिए अंजना जी, सरकार अभी भी एमएसपी दे रही है। मुद्दा फंसा हुआ है C2 फार्मूला को लेकर के, कि जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ने दिया था, C2 फार्मूला C2 प्लस 50% जो प्रॉफिट है, उसको लेकर के मामला फंसा हुआ है। और अभी जिक्र में आया है, ये जिक्र मैं भी करना चाहता हूं कि ये मामला सिर्फ केंद्र का नहीं बनता है, इसमें राज्यों की भी भागीदारी है। कल जाकर के राज्य क्या इसका बर्डन उठाने के लिए तैयार हैं? उसका कॉस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा? ये चाहते ये भी हैं कि किसान का जो खेत है उसका भी रेंट का भी कॉस्ट इन्वॉल्व हो। तो ये मुद्दा जो है इतना आसान नहीं है जितना चौधरी पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं या बाकी लोग इसके बारे में रख रहे हैं। तीसरी बात ये जानिए कि कई बार ये सवाल मन में आता है, क्या पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही देश के किसान हैं और इस देश के कोई किसान नहीं है? उनकी दिक्कतें नहीं है? चौथी बात, अब बाजार को आप रिफॉर्म नहीं करने देना। जल्दी से रागिनी जी आपका कमेंट। अल्टीमेटली किसानों का जो भी उनकी मांगे हैं, समस्या हो, उसका हल पर ही सबका फोकस होना चाहिए ना, इस बात पर नहीं कि ये और मामला बिगड़े, सरकार घिरे, क्योंकि चुनावी साल है। अंजना जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब भूमि अधिग्रहण का विधेयक लाया गया तो कितने राज्यों से बात की गई थी? वो तो केंद्र सरकार लेकर आ गई थी। जब जीएसटी एरियर तमाम राज्यों के जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है वो नहीं दिए जाते तो उनसे राय मांगी जाती है कि क्या केंद्र सरकार द्वारा? मोदी जी जो अपनी मोदी गारंटी के इश्तेहार छाप रहे हैं अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजन पर दे रहे हैं, अगर उसका ही बजट डाइवर्ट कर दिया जाए तो एमएसपी मिल जाएगा फार्मर्स को, किसानों को कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। तो एक तरफ तो ऐतिहासिक दिन है आज। मुझे लगता है संगीत रागी जी को तारीफ करनी चाहिए थी कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो हम स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले को लागू करते हुए 15 करोड़ किसान परिवारों को कानून की, एमएसपी के कानून की गारंटी देंगे। अगर इनमें हिम्मत है तो ये कहें कि ये भी गारंटी देंगे। ये गारंटी नहीं देंगे, ये किंतु परंतु करेंगे, अगर मगर करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि 11,000 किसान हर साल इस देश में आज भी मर रहा है। ये नहीं बताएंगे कि 2014 से लेकर 24 तक 60% ऋण किसानों पर बढ़ गया है। ये नहीं बताएंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है।